अब हम इसके आते हैं व्हाट इज इनसाइट, इनसाइट थ्योरी की तरफ आते हैं जो इसने दी थी। और इसने जो चिंपैंजीज पर एक्सपेरिमेंट किए थे वो भी मैं आपको बताता हूँ। इसके साथ साथ आपको एक वीडियो भी दिखाऊंगा जैसे कल दिखाई थी। पहले हम समझ लेते हैं इंसाइट क्या होता है। इंसाइट लर्निंग को समझने से पहले, इंसाइट के एक्सपेरिमेंट को समझने से पहले हम समझ लेते हैं इंसाइट क्या होता है, ताकि आपको स्टार्ट में चीजें क्लैरिफाई हो जाएं। अच्छा, इंसाइट इज अ डीप अंडरस्टैंडिंग और परसेप्शन ऑफ अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट और इशू। किसी भी चीज की जो डीप अंडरस्टैंडिंग होती है उसको इंसाइट कहते हैं। इट इन्वॉल्व्स गेनिंग अ क्लियर एंड इंट्यूटिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ समथिंग दैट मे नॉट बी इमीडिएटली अपेरेंट और इजीली अंडरस्टूड। सिंपल सी बात, अगर मैं सिंपल अल्फाज में बोलूं कि आपका जो कॉग्निटिव प्रोसेस के थ्रू या आपके माइंड के अंदर जो आप चीजों को सॉल्व कर रहे हो तो या अंडरस्टैंड कर रहे हो तो वो इंसाइट होती है। ठीक है। इंसाइट ऑफन इन्वॉल्व्स एबिलिटी टू सी बियॉन्ड सरफेस लेवल इंफॉर्मेशन और ऑब्जर्वेशंस एंड टू डिसर्न अंडरलाइंग पैटर्न्स एंड कनेक्शंस एंड मीनिंग्स। अब बेसिकली वो ये कहना चाह रहा है कि आप सरफेस लेवल से हट के चीजों को सोच रहे होते हैं, समझ रहे होते हैं। मिसाल के तौर पर आपके पास कुछ चीजें पड़ी हुई हैं, पास कुछ चीजें पड़ी हुई हैं, अचानक से आप उनके बारे में सोच लें कि इनको जोड़ के कुछ बनाया जा सकता है, ये इंसाइट है। ठीक है। आप जो प्रेजेंट आपके पास कंडीशंस है, एनवायरनमेंट है या चीजें पड़ी हुई हैं, उनके आपस में आपने कनेक्शन बनाया अपने माइंड के अंदर और आपने वो आइडिया जनरेट किया, जनरेट करने के बाद उसको अप्लाई कर दिया, ये इंसाइट थी। ठीक है। इंसाइट कैन कम फ्रॉम अ वैरायटी ऑफ सोर्सेज सच एज पर्सनल एक्सपीरियंस। इंसाइट कैसे आती है? पर्सनल एक्सपीरियंस, रिफ्लेक्शन, एनालिसिस, रिसर्च, उसके बाद इंट्यूशन। इट कैन बी अ वैल्यूएबल एसेट इन मैनी एरियाज ऑफ लाइफ। ये बहुत काम की चीज होती है, मतलब कि एजुकेशन में भी काम आती है, बिजनेस, पर्सनल, कि आपकी जो डेली लाइफ में जितने भी काम है उस साइड का रोल होता है। अगर आप इसको सीख लो तो वो बहुत ही आप इफेक्टिवली आगे बढ़ सकते हो। है, प्रॉब्लम सॉल्विंग इसके अंदर आती है, इफेक्टिव चॉइसेस इसके अंदर आती है। इसके साथ साथ जो डिस्कवरीज होती हैं, इनोवेशंस होती हैं, वो इनसाइट के थ्रू ही आ रही होती हैं। ठीक है। इंसाइट के थ्रू ही बेशुमार डिस्कवरीज ऐसी हैं जो साइंसदानों ने उनको इंसाइट के थ्रू ही डिस्कवर किया है। बल्कि मुझे लगता है जो डिस्कवरीज होती हैं वो इंसाइट लर्निंग के थ्रू ही होती हैं। इंसाइट ही हमारे हमें गाइड कर रही होती है कि अगर इसको ऐसा कर लिया जाए तो क्या लगेगा, इसको ऐसा कर ले तो क्या होगा, इसको ऐसा कर ले तो ये हो सकता है। तो इस तरह से क्या है कि नई चीजें डेवलप हो जाती है। एग्जाम्पल से आपको मजीद शायद अच्छे से इसका क्लैरिफाई हो जाए चीजें। यहाँ पर एक और चीज मैंने लिखी थी। चलें एग्जाम्पल देखते हैं इनसाइट की। अ बिजनेस ओनर रियलाइजेस दैट देयर सेल्स हैव डिक्रीज्ड बिकॉज दे हैवंट केप्ट अप विद द लेटेस्ट इंडस्ट्री ट्रेंड्स इवन तो दे हैव अ लॉयल कस्टमर बेस। अब एक बिजनेसमैन को प्रॉब्लम आ रही है, उसका बिजनेस है कम से कम होता जा रहा है। अब उसका जो कस्टमर है वो भी बड़ा लॉयल है उसके साथ, ये नहीं कि कस्टमर भाग गया, कस्टमर भी लॉयल है, लेकिन इसके बावजूद उसका बिजनेस कम हो रहा है। दे डेवलप अ न्यू मार्केटिंग। अब वो अब उसको ये जहन में आया कि यार हमें ना नई चीजों की तरफ जाना चाहिए, हमें मॉडर्न जो टेक्निक्स है उनकी तरफ जाना चाहिए। तो फिर न्यू मार्केटिंग टेक्निक स्ट्रेटजी टू टारगेट यंगर कस्टमर्स एंड देयर सेल्स इंक्रीज एज अ रिजल्ट। और फिर जब वो ये करते हैं, न्यू टेक्निक्स अप्लाई करते हैं, तो फिर वो उनकी सेल्स बढ़ना शुरू हो जाती है। एक और एग्जांपल देखते हैं। अ स्टूडेंट हु स्ट्रगल्स विद मैथ सडनली अंडरस्टैंड अ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम आफ्टर स्पेंडिंग टाइम रिफ्लेक्टिंग ऑन द अंडरलाइंग कॉन्सेप्ट। एक बच्चे को, एक स्टूडेंट को मैथ के अंदर प्रॉब्लम आ रही है, वो क्वेश्चन नहीं समझ पा रहा, लेकिन अचानक से वो उस पर मतलब कि टाइम स्पेंड करी जा रहा है, करी जा रहा है, उसको प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही, लेकिन अचानक से उसने चीजों को एक नए अंदाज से देखने का सोचा और नए अंदाज से उसने देखा तो उसको सोल्यूशन उसका मिल गया। अब नए उसने कनेक्शन जोड़े, नए कॉन्सेप्ट्स बनाए, बनाने के बाद उसने अप्लाई किया तो उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। ठीक है। ये थी इंसाइट। दे आर एबल टू अप्लाई दिस इंसाइट टू अदर। अब वो ये वाली चीज कहीं पर भी अप्लाई कर सकता है। अ थेरेपिस्ट हेल्प्स अ पेशेंट गेन इंसाइट। पे हम क्या कर रहे होते हैं एज अ थेरेपिस्ट, हम पेशेंट को उसकी जो इंसाइट होती है ना उससे रियलाइज कराना चाह रहे होते हैं, उसकी इंसाइट उसको दिखाना चाह रहे होते हैं। जब भी अगर कोई डिप्रेशन में है या किसी को गुस्सा आता है ना, तो हम क्या कर रहे होते हैं, हम कह रहे होते हैं यार देखो गुस्सा क्यों आ रहा है आपको। अब गुस्सा क्यों आता है, कोई आपको इसका मतलब क्या ये चीज आपको तंग करती है, या फिर आप अब अपने गुस्से पे काबू पाना है, तो हम क्या करते हैं उसकी इंसाइट की तरफ उसकी तवज्जो दिलाते हैं। यार देखो अगर आप गुस्सा करोगे तो आपको इसका नुकसान क्या हो रहा है, आपके मतलब कि घर में ताल्लुकात खराब होंगे, बाहर ताल्लुकात खराब होंगे, आपको कोई दुनिया में कोई अच्छा नहीं समझेगा। ये अब वो हम उसको एक सिचुएशन एक क्रिएट करके दे रहे हैं। ठीक है।
तो वो फिर उसको समझने के बाद फिर वो अप्लाई भी करता है। फिर हम उसको सोल्यूशन भी इसी तरह क्रिएट करवा के दे रहे होते हैं कि आप किस तरह से चीजों को बेहतर कर सकते हो। ठीक है, तो ये हम एज अ थेरेपिस्ट कर रहे होते हैं। आज साइंटिस्ट डेवलप अ न्यू हाइपोथेसिस आफ्टर गेनिंग इनसाइट इनटू अ प्रीवियसली अनऑब्जर्व्ड पैटर्न इन देयर डेटा। अब वो क्या करता है, एक नया हाइपोथेसिस क्या होता है, रिसर्च क्या होता है कि नया हाइपोथेसिस डेवलप करता है। जो चीज उसके पास है पहले से, फर्ज करें कोई रिसर्च हुई पड़ी है, अब उसने रिसर्च देखी, उसका एक नया स्पेक्ट्रम निकाला, उसका हाइपोथेसिस बना दिया, ये इनसाइट थी उसकी, विच लीड्स टू अ न्यू डिस्कवरीज एंड एडवांसमेंट इन द फील्ड, जो नई डिस्कवरीज की वजह बनती है। अब इनसाइट लर्निंग क्या है, वो इनसाइट मतलब इनसाइट बेसिकली इटसेल्फ क्या होता है। अब इनसाइट लर्निंग क्या होता है कि इनसाइट को यूज करते हुए हम लर्निंग कैसे हो रही होती है, ये भी इंसाइट ही समझ ले, इसको भी इंसाइट समझ ले। अगर वहां पर समझ नहीं है तो यहाँ पर उम्मीद है कि आपको समझ आ जाएगा बेहतर। इंसाइट लर्निंग रेफर प्रोसेस ऑफ सॉल्विंग अ प्रॉब्लम और गेनिंग अंडरस्टैंडिंग थ्रू सडन comprehension or aha movement rather than through trial and error or root memorization। अब यहाँ पर इंसाइट लर्निंग क्या होता है, आपको जो मैंने ऊपर मिसालें दी थी बिजनेस की या वो बच्चे की, या दूसरी जो एक और मिसाल दी है हाइपोथेसिस की। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, जब भी आपको कोई प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है ना, अब आपको वो सोल्यूशन नजर नहीं आ रहा होता उसका, फिर आप क्या कर देते हो, आप बैठ जाते हो अचानक से अब उस को अपने दिन में सोचते रहते हो, अचानक से आपको पता नहीं चलता, उसका सोल्यूशन निकल आता है, अचानक से आप उसके सोल्यूशन पर पहुंच जाते हो, वो सॉल्व कर ले, उसको बोलते हैं आहा मूवमेंट। अचानक से आपके जहन में कोई सोल्यूशन आ जाना, ठीक है, आपका जो माइंड के अंदर सोल्यूशन आ जाना, उसको अप्लाई कर देना, या अचानक से आपके माइंड में कोई तरीका आ जाना, या कोई ऐसा मेथड या ऐसी स्ट्रेटजी या टेक्निक आ जाना जिससे आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, उसको बोलते हैं इनसाइट लर्निंग। इट इन्वॉल्व्स अ डीप एंड इंट्यूटिव अंडरस्टैंडिंग। ये इसके अंदर क्या डीप और इंट्यूटिव अंडरस्टैंडिंग होती है किसी भी प्रॉब्लम की, विच में नॉट बी इमीडिएटली अपेरेंट फॉलोड बाय अ सडन रियलाइजेशन ऑफ सॉल्यूशन। अब वो जो होता है ना आपका सॉल्यूशन, वो आपके सामने मतलब वो जाहिर तो नहीं होता, लेकिन अचानक से आपके माइंड में आ जाता है उसका सॉल्यूशन। ठीक है, कि जब उस पर सोचते हो आप। द कंसेप्ट ऑफ इनसाइड लर्निंग वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय वुल्फगैंग कोहलर, हु स्टडीड चिंपैंजी, जिसको चिंपैंजीज पर जिसने स्टडी की थी। ठीक है, दिस सजेस्टेड दैट एनिमल्स आर कैपेबल ऑफ प्रॉब्लम्स सिंपल कंडीशनिंग एंड मेमोराइजेशन। अब उसने बोला था कि जो एनिमल्स होते हैं ना, वो चीजों को सॉल्व कर सकते हैं विदाउट कंडीशनिंग, विदाउट मेमोराइजेशन, उनमें ये एबिलिटी होती है। इनसाइड लर्निंग यानी कि अचानक से उसके माइंड में, या अचानक से उसने अपने उन चीजों को सोचा, सोचने के बाद उसने प्लानिंग करने के बाद उसको अप्लाई कर दिया, सोल्यूशन निकला है। इनसाइड लर्निंग इज ऑफन कैरेक्टराइज्ड बाय अ सडन बर्स्ट ऑफ एक्टिविटी as the individual experiences are a flash of insight that leads to a solution can because individual to quickly and efficiently solve or gain understanding without the need for extensive trial and error learning or rote memorization। अब यहाँ पर वो कहते हैं कि ट्रायल एंड एरर की जरूरत नहीं पड़ती आपको, ठीक है, ना ही मेमोराइजेशन की जरूरत पड़ती है, अचानक से आपके माइंड में सोल्यूशन आ जाता है, वो इनसाइड लर्निंग रेफर्स टू द सॉल्विंग प्रॉब्लम्स और गेनिंग अंडरस्टैंडिंग थ्रू सडन कंप्रीहेंशन rather than through trial and error or rote memorization। वही वाली बात, डेफिनेशन इसकी इंसाइट लर्निंग की। अब इसकी एग्जांपल्स देखते हैं। A chimpanzee is presented the stick and a banana that is out of reach। अब चिंपैंजी को एक केला दिया गया, बनाना दिया गया, ठीक है, जो रख दिया गया, जो उसकी पहुंच में नहीं है, उस तक पहुंच नहीं सकता। द चिंपैंजी सडनली रियलाइज दैट दे कैन यूज द स्टिक एज अ टूल टू रीच द बनाना। अब उसके पास एक स्टिक पड़ी थी, अचानक उसके माइंड में आया कि यार मैं क्यों ना इस बनाना को, इस केले को स्टिक के थ्रू खींच लूं, जो हम नीचे जाके एक्सपेरिमेंट भी देखेंगे कि भाई, तो वो उसने बनाना अपने पास खींच लिया। तो ये इनसाइड लर्निंग थी कि अचानक उसके माइंड में सोल्यूशन आ गया। अ पर्सन इज ट्राइंग टू सॉल्व अ डिफिकल्ट क्रॉस होल्ड पजल। एक पजल जब आप सॉल्व कर रहे होते हैं, खप रहे हैं, कितनी देर से आप उस पर लगे हुए हैं, आपकी समझ में नहीं आ रही कैसे सॉल्व करूं, अचानक आ जाता है। ठीक है, अ डॉग इज ट्राइंग टू रिट्रीव अ बॉल दैट रोल्ड अंडर अ सोफा। सोफे के नीचे बॉल गई है, अब कुत्ता उसको निकालने की कोशिश कर रहा है हाथ पांव मार के, लेकिन वो नहीं निकाल कर रहा। लेकिन अचानक आपने देखा कि वो नीचे बैठा, बैठने के बाद सोफे के नीचे बॉल निकाल के ले आया। ये थी उसकी इनसाइड लर्निंग। अचानक उसके माइंड में सोल्यूशन आया और उसने उसको अप्लाई कर दिया। A child is trying to fit a square peg into a round hole and struggles। अब वो उसमें फिट करने की कोशिश कर रहा है, नहीं कर पा रहा, लेकिन अचानक से उसने मतलब क्या किया
सडनली दे रोटेट द पैग एंड आर एबल टू, उसने रोटेट किया और वो उसने उसको कर लिया। उसके बाद एन एंटरप्रेन्योर इज स्ट्रगलिंग टू डेवलप अ न्यू बिजनेस मॉडल फॉर देयर स्टार्टअप। अब एक नया न्यू बिजनेस आ रहा है। आफ्टर ब्रेनस्टॉर्मिंग और रिफ्लेक्टिंग ऑन डिफरेंट आइडियाज, दे सडन सोल्यूशन मिलता है और उसको अप्लाई करता है, वो बेहतरीन सोल्यूशन होता है। ठीक है। इनसाइड लर्निंग वो लर्निंग जिसमें आपका जो कॉग्निटिव प्रोसेसेस हो रहे होते हैं और अचानक से आपके माइंड में सोल्यूशन आ जाए, उसको इनसाइड। हाँ, तो क्वेश्चन या इनसाइड लर्निंग से कोई आपको कंफ्यूजन हो तो पूछें जल्दी से, फिर आगे हम देखते हैं। नो सर, नहीं है। ओके, ये कुछ टेक्निक्स है, अगर आप इसको इम्प्रूव करना चाहते हैं। रिफ्लेक्ट ऑन एक्सपीरियंसेस, अपने एक्सपीरियंसेस को देखें, ऑब्जर्व करें। ठीक है। सीक आउट डाइवर्स पर्सपेक्टिव्स, प्रैक्टिस माइंडफुलनेस, टेक ब्रेक्स, एम्ब्रेस एम्बिग्युइटी, प्रैक्टिस इनसाइट एक्सरसाइजेस। मतलब ये डिफरेंट टेक्निक्स है, मैंने लिख दिए यहाँ पर, आप देख रहे हैं। अब आ जाते हैं ओवर्ट एंड कोवर्ट बिहेवियर। ओवर्ट बिहेवियर क्या होता है? ओवर्ट बिहेवियर रेफर्स टू द ह्यूमन बिहेवियर दैट कैन बी ऑब्जर्व्ड। वो बिहेवियर जिनको ऑब्जर्व किया जा सकता है, मिसाल के तौर पर वॉकिंग, टॉकिंग, लाफिंग, ये सारे ओवर्ट बिहेवियर। कोवर्ट बिहेवियर वो बिहेवियर जिनको हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते, मिसाल के तौर पर थिंकिंग, ये वाली चीजें सारी, थिंकिंग, रीजनिंग, ड्रीमिंग, retrieving memories and granular responses are covert behavior. In addition, these cannot be seen or heard by anyone. कोई सी नहीं कर सकता, सुन नहीं सकता। Researchers such as Ivan Pavlov, J.B. Watson, Thorndike, B.F. Skinner did not study the thoughts, feelings and how they affect the learning. ये जो सारे बिहेवियरिज्म वाले, ये जो हमारे कोवर्ट बिहेवियर हैं, उनको स्टडी नहीं किया था, और लर्निंग पर इफेक्ट करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं, वो भी नहीं स्टडी किया था। In 1900s, Kohler and et al. Became aware the cognitive process must play its role in learning. इन्होंने ये देखा कि ये जो हमारे कॉग्निटिव प्रोसेस है, ये हमारी लर्निंग में लाजमी तौर पर रोल प्ले कर रहे होते हैं। तो फिर उन्होंने इनसाइड लर्निंग थ्योरी दी थी, कोहलर ने।